मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सेटलमेंट ज्योग्राफी का। कौन सा पेपर होगा? सेटलमेंट ज्योग्राफी का आपके सामने जो पेपर होता है उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। अधिवास और नगरीय भूगोल के आपके सामने मूल सिद्धांत से संबंधित इसमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। सेटलमेंट से संबंधित लगभग आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसकी जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है, इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन वाली पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मिलेगी उसी बच्चे को जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मात्र 700 सब्सक्राइबर कम है भाई अपने पूरे के पूरे सब्सक्राइबर होने में। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ एक बार पेपर का फॉर्मेट बता देता हूं आपको। पेपर आपके सामने जो आपका ज्योग्राफी का पेपर है वो 70 नंबर का देखने को मिलेगा। कितने नंबर का देखने को मिलेगा भाई? 70 नंबर का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए। कितने? 28 नंबर। और ये कंपलसरी नंबर है भाई, कंपलसरी लाने होंगे आपको। ये समझ में आ गया? 28 नंबर आपको कंपलसरी होंगे लाने। और आपके सामने 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा कॉलेज वालों की तरफ से। किनकी तरफ से? कॉलेज वालों की तरफ से। उसमें से आपको 12 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। इस हिसाब से दोनों में मिलाकर आपको मिनिमम 40 नंबर आने चाहिए 100 में से। कितने में से? 100 में से आपके 40 नंबर आने चाहिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपका जो सब्जेक्ट होता है इसमें आपको 28 नंबर कंपलसरी लाने होते हैं। समझ में आ गया? पेपर वही आपके सामने पार्ट ए और पार्ट बी में बटा होगा। पार्ट ए में आपके सामने 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। 10 में से 10 को करना कंपलसरी है, 50 शब्दों में उनका सॉल्यूशन आपको बनाना होता है। पार्ट बी में वही 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं भाई? 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 5 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। पहले वाला प्रश्न आपके सामने अधिवास, पहले वाला प्रश्न है अधिवास भूगोल की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप के बाद क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको? सेटलमेंट ज्योग्राफी की आपके सामने क्या करना है? डिफाइन करना है। डिफाइन द सेटलमेंट ज्योग्राफी। क्या करना आपको? जो सेटलमेंट ज्योग्राफी क्या होती है, हाँ सेटलमेंट ज्योग्राफी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है, तथा उसका क्या करना आपको? स्वरूप व क्षेत्र भी बताना है। क्या बताना है? स्वरूप और क्षेत्र भी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है भाई आपके सामने। अधिवास भूगोल की परिभाषा देनी है, उसके क्षेत्र के बारे में बताना। अब क्या होता है भाई आपके सामने? ग्रामीण व शहरों में लोग कैसे रहते हैं, स्थानीय स्वरूप रहने का तरीका कैसा है, मानव का आपके सामने प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार रहता है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। अधिवास भूगोल मानव बस्तियों, उसके उद्भव, वितरण व पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। क्या करता है? अधिवास भूगोल है ना, वहां पे मनुष्य की बस्तियां कैसे रहती है, जो मानव बस्तियां वो कैसे रहती हैं, उसके बारे में, उनका उद्भव कैसे होता है, उनका वितरण अलग अलग जगह पर कैसे बटी रहती है, और पर्यावरण के साथ, किसके साथ? पर्यावरण के साथ उनका कैसा आपके सामने जो अंतर संबंध रहता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले की बात करें। अधिवासों के प्रकार व वर्गीकरण व उनके वर्णन के बारे में बताइए। तो अलग अलग प्रकार के जो अधिवास होते हैं, क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो अधिवास होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उनके कितने प्रकार के होते हैं अधिवास, उनके प्रकारों के बारे में बताना है, और उनके वर्गीकरण के बारे में भी बताना है। क्या करना है? उनके वर्गीकरण के बारे में भी बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है अधिवासों के प्रकारों और उनके वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। क्लासिफाई एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सेटलमेंट। क्लासिफाई करना है और डिस्क्राइब करना है कितने प्रकार के सेटलमेंट होते हैं। समझ में आ गया? देखो जैसलमेर में लोग क्या रहते हैं भाई? पहला होता है दूर दूर घर स्थित होते हैं, जैसे जैसलमेर वाला क्षेत्र होता है वहां पे देखो लोगों के दूर दूर घर पर रहते हैं, है ना। फिर सघन, आपके सामने सघन वाला क्षेत्र क्या है? जयपुर वाला क्षेत्र मान लो, जयपुर शहर के अंदर भाई थोड़ी सी दूर में आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, वो आपके सामने बसे होंगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं वो सड़कों किनारे बसे हुए हैं। अगले वाला क्या? गांव, जो आम गांव होते हैं ना, वहां पर क्या होता है? कुछ शहर गांव होता है ना, उसके आसपास आपके सामने बहुत सारे घर बसे होंगे, लेकिन कुछ लोग आपके सामने अलग अलग छोटी छोटी ढाणियों में भी बसे रहते हैं, है ना। उनको सेमी न्यूक्लिएटेड बोला जाता है, इनको न्यूक्लिएटेड बोला जाता है, उनको डिस्पर्स्ड बोला जाता है। तो अधिवासों के कितने प्रकार होते हैं और उनको वर्गीकरण करते हुए उनके बारे में वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कर लेना, एग्जाम में जो का त्यों देखने को मिलेगा आपके सामने। अगले वाले प्रश्न की बात करूं आपके सामने, अधिवासों की उत्पत्ति व उनके विकास के निर्धारण तत्वों के बारे में बात करिए।
अधिवासों की उत्पत्ति व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, जो अलग अलग प्रकार के जो अधिवास होते हैं, सेटलमेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो अधिवास होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या होती है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में बताना है, और उनका विकास कैसे प्रभावित होता है उसके बारे में बताना है। एनालाइज द फैक्टर अफेक्टिंग द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द सेटलमेंट, कैसे ओरिजिन व ग्रोथ होता है सेटलमेंट को, उसके बारे में बताना है। पहला भौतिक कारक, कैसे लोग बस्तियां बसाते हैं। सबसे पहले वही मनुष्य जब से जीवन चालू है तब से पानी उसकी मुख्य आवश्यकता रहती है। पुरानी सभ्यताएं भी कहां पर बसी, नदियों किनारे, तो जल आवश्यकता। फिर खाने पीने के लिए इंसान को अन्न चाहिए, अन्न किससे उगता है भाई, कृषि से। किससे, कृषि से, कृषि से। तो कृषि में आपको उपजाऊ मिट्टी होना भी जरूरी। गंगा के मैदान में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी बिहार के अंदर, क्यों, क्योंकि वहां पर आपके सामने उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है, कृषि वहां पर अच्छी है। अगले वाली जलवायु, मनुष्य आपके सामने देखो जैसलमेर में कम रहना पसंद करेगा, कहां पर रहेगा, आपके सामने जयपुर अलवर बरतौर वाले क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या, क्यों, क्योंकि वहां पर जलवायु है वो रहने के लिए अनुकूल है। भू आकृतियां, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या होती है आपके सामने मैदानी वाले क्षेत्रों में। अगले वाले भी कुछ पॉइंट होते हैं जो आजकल की जरूरतें होती हैं। सुरक्षा, आजकल भाई पुलिस हो गई, अर्थव्यवस्था वो अच्छी से होनी चाहिए, परिवहन मार्ग होना चाहिए, धार्मिक महत्व और व्यापार, ये सब चीजें भी आजकल मनुष्य की जो कारण होते हैं बचने के लिए, ये सांस्कृतिक कारण होते हैं। भौतिक और सांस्कृतिक आर्थिक कारणों का संयोजन किसी भी बस्ती का निरूपण करता है। तो भौतिक कारण भी जरूरी होते हैं और सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी जरूरी होते हैं, दोनों के दोनों कारणों को आवश्यकता होती है। अगले वाला ग्रामीण अधिवासों प्रतिरूप गृह आकार व निर्माण सामग्री से संबंधित आपके सामने इसका प्रश्न ये है भाई, ये तो इसका टॉपिक होता है, ये प्रश्न है। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप गृह आकार व निर्माण सामग्री का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स, हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग मटेरियल। कोई आपके सामने जो विलेज होते हैं, आपके सामने गांव होते हैं, वहां के लोगों के घर, क्या हाउस है, वो कैसे बने रहते हैं, किस किस से उनका निर्माण होता है, कैसी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ लोगों के घर एकदम रेखा में, कैसे होंगे, रेखा में, एक सीधी लाइन होगी, उसके ऊपर आपके सामने घर देखने को मिलेंगे, सड़क होगी, सड़क के किनारे घर देखने को मिलते हैं, इनके किनारे आपके सामने सीधी लाइन के किनारे घर होते हैं। एक होता है गोलाकार आकार में, है ना, कोई मुख्य जगह है, कोई ट्यूबवेल वगैरह हो गई, कुछ आपके सामने कोई ऐसी कोई सामुदायिक भवन हो गया, उसके आसपास आपके सामने बहुत सारे घर है वो बसे रहते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी के क्वार्टर होते हैं ना, वो इसी आकार में होते हैं। कोई मेन हाईवे हो गया, मेन सड़क है, उसके किनारे लोगों को बसे रहते हैं, तो वो रेडिकल होते हैं। कैसे, रेडिकल शेप में देखने को मिलते हैं, है ना। और यहाँ पर आपके सामने जो स्पेरिकल या स्टेरिकल शेप बोला जाता है, जिसमें आपके सामने वही कोई हाईवे वगैरह हो गया, बीच में कोई ऐसी चीज पड़ गई तो इसके किनारे आप लोगों का चौराहा हो गया, चौराहे के आसपास लोग रह रहे हैं, तो ये ताराकार में था। अलग अलग प्रकार की निर्माण सामग्री भी देखने को मिलती है भाई। जंगलों में लोगों के घर है, कहां पर, जंगलों में लोगों के घर है, देखो अलग अलग प्रकार के घर है। सबसे पहले जंगल का घर दिखाया गया है, किसका, जंगल का घर। तो जंगल में घर होगा वो एक तो थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाया जाएगा, ठीक है, और लकड़ी से बना होगा। किससे, लकड़ी से, क्योंकि लकड़ी आसानी से मिल जाती है, इसलिए लकड़ी के घर देखने को मिलते हैं। अच्छा, रेगिस्तान वाला क्षेत्र है कौन सा, अब राजस्थान का क्षेत्र देख लो, अपने पुराने घर कैसे हुआ करते थे, मिट्टी के। गांव में आज भी देखना बहुत से घर आपके सामने जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के साइड में आज भी बहुत से घर मिट्टी के देखने को मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी क्या रहती है, इंसुलेटर रहती है। क्या होती है, इंसुलेटर होती है, जिससे आपके सामने क्या है, ना तो गर्मियों में वो ज्यादा गर्म होती है, ना ठंडी में ज्यादा ठंडी रहती है, तापमान समान रूप से बना रहता है, इसलिए मिट्टियों के घर देखने को मिलते हैं रेगिस्तान में, और मिट्टी आसानी से मिल भी जाती है। पर्वत वाला क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, वहां पर लगभग लोगों के घर किससे बने होंगे, आपके सामने पत्थर से बने होंगे, किससे, पत्थर से बने होंगे। तो जैसी ज्योग्राफी होती है ना, उसी हिसाब से लोगों के घरों की सामग्री भी होती है। अच्छा, जंगल वाला इलाका है, नदियों वाला किनारा है, वहां पर भी आपके सामने लगभग लोगों के घर किससे बने होंगे, लकड़ी से बने होंगे। जैसे निर्माण सामग्री हमेशा स्थानीय जलवायु, मतलब जो लोकल ज्योग्राफी होती है उस चीज पर निर्माण करती है, और वहां का पर्यावरण कैसा उस पर निर्भर करती है। जैसे लकड़ी, मिट्टी, पत्थर या बांस किसका प्रयोग किया जाएगा। अब ये यहाँ पर है नदियों वाले किनारे, यहाँ पर बांस का आपके सामने ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में लगभग बांस के मकान आपको काफी देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, पहले वाला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, नगरीय भूगोल, नगरों की उत्पत्ति व स्थानीय संगठनों के बारे में बताइए। नगरीय भूगोलों की परिभाषा दीजिए। क्या करना आपको, नगरीय भूगोल होती है उसको परिभाषा देनी है ना, उसके स्वरूप व क्षेत्र का वर्णन करना है। क्या करना है, जो नगरीय भूगोल होती है उसकी परिभाषा देनी है तथा उसके स्वरूप व क्षेत्र के बारे में बताना है। डिफाइन द अर्बन ज्योग्राफी, जो लोग नगरों में रहते हैं, शहरों में लोग रहते हैं, वो उनका आपके सामने कैसे, उनका शहरीकरण कैसे होता है और उसका कैसा नेचर व स्कोप रहता है। नगरों की उत्पत्ति, विकास व आकारीकरण और उनके स्थानीय संगठनों के वैज्ञानिक अध्ययन को आपके सामने क्या कहा जाता है, नगरीय भूगोल के नाम से जाना जाता है।
तो ये तो थे यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, जहां पर प्राचीन, मध्यकालीन व आधुनिक काल के नगरों का विकास के बारे में बात करिए। पहले के समय जो सभ्यताएं हुआ करती थी, सभ्यता हुआ करती, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, चाहे आपके सामने मिस्र की सभ्यता हो गई, चीनी सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया सभ्यता हो गई, ये कैसे सभ्यताओं के समय कैसे हुआ करती थी? तो प्राचीन सभ्यताएं कहां पर हुआ करती थी? नदियों के किनारे। इनके किनारे, नदियों के किनारे इनका बसावट देखने को मिलती है। फिर मध्यकाल में आपके सामने किलाबंदी और सामरिक महत्व, सामरिक मतलब आपके सामने फिर क्या हो गए, बड़े बड़े जनपद, बड़े बड़े नहर राज्य देखने को मिले, जहां पर राजा वो राज क्या करता था, तो वहां पर क्या हुआ करता था, एक किला हुआ करता था, जहां पर रो जनता है, प्रजा या राजा वहां पर अपने समय रहता था। इनकी जरूरत इसलिए पड़ती थी इन किलों की, क्योंकि दूसरा राज्य के जो राजा वो उन पर अटैक नहीं कर सके, इसके लिए। आधुनिक समय में अब कोई आपके सामने ना तो नदियों के, मनुष्य इतना तकनीक का विकास कर लिया है, लोकतंत्र देखने को मिल रहा है, तो औद्योगिक क्रांति के बाद में व्यापार के आधार से आधारित नगरों का विकास देखने को मिल रहा है। जहां पर ज्यादा उद्योग होते हैं, जहां पर ज्यादा उद्योग होते हैं, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। सीधी बात, नो। अगले वाला है नगरीकरण के कारणों और भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। क्या होता है नगरीकरण के, क्या कारण होते हैं, और भारत में नगरीकरण क्या होता है? भारत में जो नगरीकरण है वो आपके सामने कैसा फैला हुआ उसके बारे में बताना है। एनालाइज द कोज, क्या करना आपको? एनालाइज करना है कोज एंड ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया। क्या करना है? अर्बनाइजेशन, जो इंडिया में अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, उसके क्या ट्रेंड है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। पहला है बड़े महानगरों का तीव्र विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी, महल है, मलिन बस्तियों का, स्लम्स का वृद्धि हो रही है। शहरों में आपके सामने बड़े बड़े महानगर क्या हो गए, बड़े बड़े आपके सामने शहरों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े शहरों का निर्माण हो रहा है, बहुत ही आपके सामने क्विक डेवलपमेंट, कैसा क्विक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। स्मार्ट सिटीज का निर्माण हो रहा है, ग्रामीण नगरीय अधिवास देखने को मिल रहे हैं, नगरीकरण व रोजगार से संबंधित चीजें हैं। अगले वाला है यूनिट नंबर सेकंड का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, नगरीय संरचना के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्या है नगरीय संरचना होती है, उसके प्रमुख सिद्धांत कौन से होते हैं? क्या होते हैं प्रमुख सिद्धांत, कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। इनके बारे में आपको जो देखो, एक केंद्रीय वलय सिद्धांत हो गया, खंड सिद्धांत हो गया, बहुनाभिकीय सिद्धांत हो गया, इनके बारे में आपको विस्तार से बताना होता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, नगरों के स्थानीय विकास को निर्देशित करने वाला सिद्धांत बताइए। क्या बताना आपको? नगरों के विकास के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो अलग अलग अर्बन सिटीज है, जो सिटी है अर्बन, या आपके सामने जो शहर हैं, सिटी हैं, उनके निर्माण करने का, आपके सामने उनको विकास करने के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर। एक्सप्लेन द मेजर मॉडल्स ऑफ अर्बन ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। तो अर्बन ग्रोथ है, कौन सी ग्रोथ है? अर्बन ग्रोथ आपके सामने, उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में आपको कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत बताने हैं। नगरों के विकास को ऐतिहासिक, आर्थिक और स्थानीय शक्तियों द्वारा निर्देशित मॉडल होते हैं, जिसे खंड का आपके सामने विकास हाइब्रिड मॉडल देखने को मिलता है। भाई क्या होता है, जहां पर आपके सामने सबसे ज्यादा उद्योग देखने को मिलते हैं, है ना, वहां पर खूब सारी जनसंख्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। फिर शहर के बाहर वाला क्षेत्र होगा, जहां पर आपके सामने थोड़े बहुत जो लोग हैं वो आपके सामने बसते हैं। फिर उससे दूर वाला क्षेत्र में क्या होते हैं, गाँव की तरह खेती देखने को मिलती है। तो ये तीन प्रारूप में शहर है वो अक्सर बसे रहते हैं। चलिए अगले वाला प्रश्न है, क्रम, आकार, नियम व प्रमुख नगर की अवधारणा के बारे में बताइए। कैसे? एक्सप्लेन द रैंक वाइज रूल एंड द प्राइमरी सिटी कॉन्सेप्ट। प्राइमरी सिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है और रैंक वाइज रूल क्या कहता है? किसी शहर की जनसंख्या ना, बड़े सबसे बड़े शहर की जनसंख्या, शहर की रैंक, भाई जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ज्यादा आपके सामने वो रैंक में देखने को मिलता है। समझ में आ गया? प्राइमरी सिटी क्या होता है? एक ऐसा शहर जो आकार और प्रभाव में देश के अन्य सभी शहरों के असमान रूप से बड़ा हो। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये क्या प्राइम सिटी है? क्या है? इंडिया की प्राइम सिटी है। जो और शहर तो और भी बहुत है, लेकिन उन सभी सिटी से सबसे बड़ी सिटी है वो देखने को मिलती है। समझ में आ गया? इसी आधार पे इनका रैंक वो डिवाइड होता है। चलिए अगले वाला कॉन्सेप्ट है वॉल्टर क्रिस्टलर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत का प्रमुख रूप से वर्गीकरण कीजिए। एक्सप्लेन द सेंटर प्लेस थ्योरी इन डिटेल। यहाँ पर थ्रेश होल्ड, जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या होती है, रेंज, अधिकतम थ्योरी, आकार, हेक्सागोनल थ्योरी। तो ये तो मैं आपको क्लास लूंगा ना, तब आपके उसके अंदर आपको सारी सारी चीजें वो बता दूंगा। चलिए लगभग लास्ट प्रश्न है शायद, नगर नियोजन के सिद्धांत और समकालीन नगरीय समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। भाई आपके सामने नगर का कैसे निर्माण किया जाता है उसके बारे में बताना है और उसी समस्याओं के बारे में बताना है। एनालाइज द प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग एंड
कंटेम्प्रेरी इन अर्बन प्रॉब्लम्स। शहरों में आपके सामने परिवहन के लिए बढ़िया आपके सामने क्या बनाने पड़ेंगे, आपको पुलिया बनाना पड़ेगा, बढ़िया आपको हाईवे बनाने पड़ेंगे, बढ़िया आपको मेट्रो बिछानी पड़ेगी, है ना। आपको शहरों के निर्माण के साथ साथ आपको पर्यावरण का ध्यान रखना होता है, हर चीज काम करना आपको होता है, सीवरेज लाइन डालनी होती है। समस्या क्या होती है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, यातायात की भीड़ बहुत है, स्लम सिटीज देखने को मिलती है और आवास की कमी है, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे लोग है वो रहते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर है वो देखने को मिलता है, सेटलमेंट ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं।